दुनिया के एक टॉप से दूसरे टॉप पे जब जाते हैं तो नीचे गिरना ही होता है। आप जिसको फेलियर समझते हो, जिसको संघर्ष समझते हो, जिसको स्ट्रगल समझते हो, काम मेरा हो नहीं रहा जिसको वो समझते हो ना, ये ठप्पे हैं अगले शिखर पे जाने के लिए। जिस घटना से पूरा विश्व उदास होता है, रोता है मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, अरे रे पिछले पीक से अगले पीक में जाने के लिए अनिवार्य शर्त है। शिखर से शिखर पे जंप का कोई रास्ता नहीं है, नीचे आना ही पड़ेगा और ठप्पा खा के जाओगे। पिछले शिखर को तोड़ना चाहते हो तो आपको एक बार नीचे आना ही होगा। राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं गुजरती है। 50-50 पहाड़ दिखते हैं हमें आसपास में। 50 पहाड़ एक जगह खड़े हों तो कोई एक पहाड़ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? क्योंकि वो जमीन का हिस्सा है। तो दुनिया आपको क्यों नहीं कहेगी तू जनसंख्या का हिस्सा है, तेरे पे क्यों ध्यान देगा? न्याय है कि नहीं है? न्याय है, लेकिन सिद्धांत है 50 पहाड़ में से कोई एक माइकालाल पहाड़ अपने भीतर से लावा फेंकना चालू करता है तो 49 पहाड़ नहीं दिखते रे, फिर वो एक दिखता है जिसे दुनिया ज्वालामुखी कहती है। एक पहाड़ को जमीन के हिस्से से उठकर दुनिया के सामने लाने के लिए लावा बाहर फेंकना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में या तो खो जाओ या फेंको बाहर लावा। अपने सपनों का, अपने काम की आवाज का, अपने अचीवमेंट का, अपने बच्चों के आदर्श बन के दिखाने का, जिंदगी में किए हुए वादे निभाने का, और जनसंख्या को आपके ऊपर ध्यान देना होगा। 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो विज्ञान कहती है मरेगा रे। और एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द भी सहन कर जाती है। उस विश्वास के कारण वो नन्हे मुन्ने की किलकारियां जो अभी गूंजी नहीं हैं, उसके होने से पहले जिसके कानों में विश्वास के साथ गूंज गई, 12 डेसिबल दर्द पर भी वो गर्भवती मां मरती नहीं है। सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? वेट लिफ्टर ने नहीं। जिस माँ का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, उसके विश्वास की ताकत ने उस मिनी ट्रक को उठा दिया। सबसे तेज कौन दौड़ा होगा रे? वो जिसने दौड़ने की प्रैक्टिस बरसों से की। नहीं, जिसके टांगे नहीं थी, ब्लेड से दौड़ा क्योंकि बच्चा कैंसर से मर रहा था रे। विश्वासों की पराकाष्ठा जब अंतिम हिस्से तक जाके छूती है तो बड़ा इनर विस्फोट होता है। बिलीफ से वो हो जाए जो पूरी कायनात कहती है नहीं हो सकता। बिलीफ में वो ताकत है। एक स्टोरी थी ना बचपन में, एक टोपी बेचने वाला जा रहा था, रास्ते में नींद आई, सो गया। पेड़ के ऊपर बैठे थे बंदर, उन्होंने सारे बंदरों ने टोपियां ले ली। ये देखा, उठा, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने भी टोपी फेंकी, गट्टर बांध के चला गया। यहाँ तक सुनिए ना, अधूरी है, क्लाइमेक्स आज बाकी है। 100 साल बाद उसका पोता, वो भी टोपियां बेचता था, दूर जा रहा था, रास्ते में नींद आने के लिए, वापस रेस्ट करने के लिए, और बैठ गया एक जगह पर और लेट गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। जब ये उठा तो बंदरों ने टोपियां उठा ली। बंदरों ने जब टोपियां उठा ली तो इसको दादा याद आया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। तो इन्होंने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? कि हमारे भी दादा था। ये दुनिया आप जो कहते हो वो नहीं करती है, आप जो करते हो वो करती है। जगत में यही प्रिंसिपल। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर? इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चालना और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा? मतलब अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है, केवल टच करो। ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है।